एक खत अब्बू के नाम। प्यारे अब्बू जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे मालूम है कि आप खैरियत से हैं। आज ऐसे ही बैठे हुए ख्याल आया तो सोचा आपको खत लिखूं। आपको याद है कि वो कितने खूबसूरत दिन थे जब इतवार को गर्मियों की दोपहर में आप सब बच्चों को कमरे में लेकर बैठ जाते थे। नीम अंधेरा और बस कूलर की आवाज़ और आपकी फिल्मबदी बनाई हुई डरावनी कहानियाँ जिन्हें हम एक दूसरे से चिपक कर सुना करते थे। अब हंसी आती है कि आप कितना बुद्धू बनाते थे हम सबको। मुझे आज भी याद है, आप हमेशा इकबाल बानो की गज़ल दागे दिल हमको याद आने लगे ऊंची आवाज़ में बजाया करते थे और हमेशा इस शेर को खुद फरेबी सी खुद फरेबी है, पास के ढोल भी सुहाने लगे को बार बार कैसेट रिवाइंड करवा कर सुना करते थे। मैंने आपको हामिद अली बेला की माए नी किन्नू आँखा पर थोड़ा थोड़ा सिसकते देखा था। आप दादी को बहुत याद किया करते थे। आपकी एक अंगूठी थी जिसमें छोटे छोटे फिरोजा जड़े थे। अम्मी ने चचा को दे दी थी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मुझे देना चाहिए थी ना। अब मेरे पास आपकी एक गर्म चादर है जो मैंने रख ली है। आपको पता है अबू कि मैं अब भी बहुत कहानियाँ पढ़ती हूँ, पर ज़िंदगी उन कहानियों जैसी होते हुए भी उनसे बहुत मुख्तलिफ है, बहुत तेज़ है। कहानी तो 100-200 सफ़हात पर मबनी होती है, ख़त्म हो जाती है, पर ज़िंदगी सांसों के तसलसल पर है। एक ताना बाना है, उसी पर मबनी है। कभी सब समझ आता है और कभी कुछ भी नहीं, और समझ आए या ना आए, इसे काटे या बसर करें, इसका काम गुजर जाना है। बस कोशिश होती है कि किसी को तकलीफ़ ना पहुंचे। आप अक्सर मुझे याद आते हैं। मुझे पता है आपको अक्सर पर एतराज़ होगा, पर सच ये है कि कोई भी किसी को रोज़ याद नहीं करता, ना हर वक्त कर सकता है, क्योंकि ये इंसानी पहुंच से बाहर है। बस चलते चलते कोई ठोकर लगे तो आप याद आते हो, और फिर बहुत ज़्यादा याद आते हो। आप भी मेरी तरह बेहद इमोशनल हैं। अब ये खत आपको मिलेगा तो रोइएगा मत, क्योंकि मैं भी लिखते हुए नहीं रोई, बड़ी हो गई ना, खुद को संभालना आ गया है। मैं बस कभी कभी ये सोचती हूँ, अब आपको दागे दिल रिवाइंड करके कौन देता होगा। अब कौन देखता होगा कि हाय अब्बू क्यों रो रहे हैं। पर सोचती हूँ आप जहाँ हैं वहाँ रोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस अल्लाह आपको जन्नत में एक टेप रिकॉर्डर दे दें जहाँ आप बैठकर इकबाल बानो को सुन सकें और मुझे याद कर सकें। ढेर सारा प्यार, आपकी बेटी।